श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचं मां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। रघुकुल के राजाओं का हम चिंतन कर रहे हैं, जिन राजाओं की उपासना के कारण, निष्ठाओं के कारण, गुणों के कारण उस कुल में प्रभु श्री राम जी का अवतार हुआ। हम चिंतन कर रहे थे, देख रहे थे कि रघुकुल के राजा कैसे थे। रघुकुल के राजाओं का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास जी कह रहे हैं, सोहमा जन्म शुद्धा नामा फलोदय कर्मणाम इत्यादि। आजन्म शुद्धा नाम, जो जन्म से ही शुद्ध है, जन्म से लेकर, यानी जिनका जन्म का कारण भी शुद्ध है और जन्म के पश्चात जिन्होंने आयु भी, अपना जीवन भी शुद्ध ही आचरण किया। तत्पश्चात कह रहे हैं आफलोदय कर्मणाम। इस गुण का विचार कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। कहा गया है आफलोदय कर्मणाम, आफलोदय, फल के उदय तक, फल की प्राप्ति तक कर्म करना। रघुकुल के राजा फल के प्राप्ति तक कर्म किया करते थे। यहाँ पर आक्षेप लेते हुए, विचार करते हुए हमने प्रश्न उपस्थित किया था कि फल के प्राप्ति तक कर्म करना और फल की इच्छा को छोड़कर कर्म करना, यह जो दोनों उपदेश है, इनको एक कैसे करें। तब हमने उसका समाधान देखते हुए चिंतन शुरू किया था कि आप फलोदय कर्मणाम, यह जब कहा तो कर्म के फल की इच्छा करनी नहीं है, परंतु जब तक कर्म का फल प्राप्त नहीं होता तब तक कर्तव्य के रूप में सारे कर्म यथा योग्य करने ही चाहिए। इसी के बारे में विचार करते हुए हमने देखा कर्म कितने प्रकार के हैं, कौन से हैं, कैसे हैं इत्यादि। देखते हैं फिर से। कर्म 6 प्रकार के हैं हमने देखा। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, निषिद्ध, प्रायश्चित्त, उपासना। तो नित्य कर्म हुए, नैमित्तिक कर्म हुए। नित्य कर्म क्या है? पूजा पाठ संध्या वंदन आदि का कर्म नित्य कर्म है। नैमित्तिक कर्म क्या है? जात कर्म आदि का जो संस्कार है, षोडश संस्कार है, ये सारे नैमित्तिक हो गए। काम्य कर्म, स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग के प्राप्ति के लिए, यानी कोई कामना के लिए, इच्छा के लिए किए गए यज्ञ। उसमें पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो या स्वर्गाधिक लोकों की प्राप्ति के लिए किया गया ज्योतिषोमादि यज्ञ हो, आखिर बाकी जो कोई यज्ञ कहे गए हैं वे में उनका विचार किया गया। तत्पश्चात निषिद्ध कर्म, यानी जो करने बिल्कुल नहीं चाहिए। माँ ही उसी, अकारण किसी की हिंसा करना, कई सारे हैं। उपासना, उपासना यानी किसी एक आलंबन का अवलंब करके वहां पर भगवान का अधिष्ठान मानकर उपासना करना। व्याख्या में नहीं जा रहा हूं, परंतु वहां पे चिंतन करते हुए तैल धारावत एक समान मन का प्रवाह निर्माण हो, ऐसा विचार है। और प्रायश्चित्त कर्म, निषिद्ध कर्मों के लिए प्रायश्चित्त कर्म बताए गए हैं। इनमें हमने विचार किया कि जो
काम्य कर्म है उन्हें करना नहीं है, निषिद्ध कर्म तो बिल्कुल करने नहीं है, निषिद्ध कर्म न किए जाने के कारण प्रायश्चित कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, तो बचे नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और उपासना कर्म। नैमित्तिक कर्म जब अवसर आए, प्राप्त हो तब करने चाहिए, उपासना चालू रखनी चाहिए, और नित्य कर्म जो है, जो हमारे कर्तव्य है, जिन्हें करने का विशेष फल नहीं है परंतु करने चाहिए क्योंकि वह हमारा कर्तव्य है, वो हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए वे करने चाहिए। राजा का कर्तव्य क्या है? प्रजा का रक्षण करना। इसी के बारे में हमने विचार किया था, देखा था। असंतुष्टा नृपपुंगवाः, जो असंतुष्ट राजा है वे नष्ट हो जाते हैं। तो संक्षेप में इसका सारांश, तात्पर्य क्या हुआ, संक्षेप क्या है? कर्तव्य कर्म करते रहने चाहिए, हमारी साधनाओं को करते रहना चाहिए। और कब तक? फल के प्राप्ति तक। इसका एक अर्थ ऐसे हुआ, जब तक फल प्राप्त नहीं होता तब तक करने ही चाहिए, परंतु फल की इच्छा छोड़कर, यानी ऐसा ही फल मिले ऐसी इच्छा को छोड़कर। तो कर्म का स्वरूप क्या रहेगा? कर्म करते वक्त यह भाव हो कि आई विल गिव माई 100%, मैं संपूर्ण, मेरा यथाशक्ति प्रयत्न रहेगा। कर्म की इच्छा, फल की इच्छा नहीं है तो कोई व्यवधान आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई विघ्न आ जाए तो नहीं, जाने दो, फल की इच्छा वैसे भी नहीं तो छोड़ दिया, ऐसे नहीं। इसका हमारे जीवन में, हमारी साधना में ट्रांसलेशन, अवलंबन किस प्रकार से करना है? तो बात ध्यान देकर सुनना। हमारा जो जीवन है ना, उसका अधिक काल साधन को निश्चित करने में ही चला जाता है। रघुकुल के राजाओं की जीवन से हमें क्या सीखना है? रघुकुल की राजाओं की जीवन से हमें यह सीखना है कि किसी एक साधन का, भगवत प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए किसी एक साधन का जब अवलंबन किया जाए तो उस साधन का उसके परिसमाप्ति तक यथा योग्य अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए, उसे करते रहना चाहिए। उसमें कोई विघ्न आ जाए तो उसे आधा अधूरा छोड़ना नहीं है, बस करते रहो, कर्तव्य के रूप में हाथ में लिया है तो करना है। तो उसका अनुकूल प्रतिकूल फल कैसा मिले वह बात भिन्न है, परंतु कर्म करना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्तु कर्मणि। इस सब में यही विचार करना है, बस कर्म करते रहो, कर्तव्य के रूप में करते रहो, परंतु फल की इच्छा किस प्रकार से न हो, ऐसा ही फल मिले, जो फल मिले वह भगवान का प्रसाद है, बस यही रखो। इस प्रकार से कर्तव्य करते रहो, जो भी चेष्टाएं हैं, चेष्टाएं माने कर्म इत्यादि जो है हमारे, परंतु कौन से? सात्विक, धार्मिक वे कर्म, कर्मयोग की दृष्टि से जिन्हें हम देखते हैं ना, यानी भगवान के लिए, भगवत इच्छा से, भगवत प्राप्ति के लिए, सबकी भलाई के लिए, समाज के भलाई के लिए किए जाने वाले जो भी कर्म है, बस करते रहो, कर्म करते रहने चाहिए। कर्म करते रहना चाहिए। क्या है? कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि बात ऐसी है, सुखार्थिनो कुतो विद्या, विद्यार्थिनो कुतः सुखम, एक कहावत है।
जो सुखार्थी है उसे विद्या की प्राप्ति नहीं होती, और जो विद्यार्थी है उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती। यानी अगर विद्या को प्राप्त करना है तो कष्ट उठाने ही पड़ेंगे, कष्ट झेलने ही, दुख सहने ही पड़ेंगे, होगा ही, उसे छूट नहीं सकते। परंतु बात ऐसी है, उसे हम टाल भी नहीं सकते। मनुष्य का जन्म लिया है तो कर्म को छोड़कर रह नहीं सकते। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता इस जीवन में, जगत में। तो कर्म करते रहो। कब तक? कब तक कर्म करते रहो? आफलोदय कर्मणा। कर्म करने की भी एक प्रक्रिया है। हाँ, पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी ने, गुरुदेव जी ने बड़ी सुंदर बात कही। हमारा एक कोई लक्ष्य हो जाता है, बन जाता है, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा एक लक्ष्य बनाओ। उस लक्ष्य के छोटे छोटे विभाग करो। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कौन से छोटे छोटे लक्ष्य हैं? जैसे वेदांत में हम क्षमादि षटक संपत्ति का विचार करते हैं, साधन चतुष्टय संपत्ति का विचार करते हैं, वो छह जो बातें हैं, वो एक एक के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए सबको धीरे 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 एक साथ बढ़ाने का प्रयास करो। एक एक लेना है, धीरे 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 आगे बढ़ना है, परंतु बढ़ते रहना है, साधन को छोड़ना नहीं है। और इसके लिए दृढ़ निश्चय, संकल्प और मन की शक्ति की आवश्यकता है। अफलोदय कर्मणाम, इससे यही बात कही गई कि इंद्रिया और मन को अपने हाथ में अपने काबू में रखकर उनको हाथ में पकड़कर, यानी उन्हें यहां वहां जाने नहीं देना है, कर्म करते रहना है। डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए, मन भटकना नहीं चाहिए। जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए साधनों का अवलंबन किया है, उन साधनों को करते रहना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो, कर्म करते रहना चाहिए। यही भाव कहा। तो आफलोदय कर्मणा, इसी के लिए एक उदाहरण कहा गया है, बड़ा सुंदर है। पाशुपतास्त्र की प्राप्ति के लिए अर्जुन ने तप का अवलंबन किया, तपश्चर्या शुरू की। तपश्चर्या फलद्रूप होने वाली थी कि तब भगवान शिव जी ने विचार किया कि इसकी परीक्षा ली जाए। तो वे स्वयं एक किरात का रूप लेकर, भील का रूप लेकर आए। वहां पर उन दोनों का युद्ध हुआ, और वहां पर दोनों की युद्ध की परिसमाप्ति हुई। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे पाशुपतास्त्र दिया। बड़ा सुंदर वर्णन है वहां पर। कितने प्रयास किए, किस प्रकार से, किन प्रकारों से अर्जुन ने शिव जी के साथ युद्ध किया है। हम मरते दम तक, यानी अंत तक अर्जुन ने युद्ध किया, अर्जुन प्रयास करते रहा, इसीलिए पाशुपतास्त्र मिला। माता पार्वती जी ने कितना तप किया शिव जी की प्राप्ति के लिए। लोगों ने कहा, साधन को छोड़ने के लिए कितने सारे प्रलोभन दिखाए गए, परंतु माता पार्वती जी हटी नहीं, डटकर उन्होंने सारी व्यवधानों का सामना किया, और तपश्चर्या फलीभूत हुई, और शिव जी की उन्हें प्राप्ति हुई, शिव जी के साथ उनका विवाह हुआ। यही है, अंत तक कर्म करते रहना, आफलोदय कर्मणा।
यही साधनों का महत्व है। और कोई विचार है इस साधनों के बारे में? आपलो इधर कर्मणाम यानी कर्म कौन से करने चाहिए? संक्षेप में ही कह दिया था कि धर्म जो है, सत्कर्म जो है वो, परंतु साधना के दृष्टि से क्या विचार करना है उसका विचार करना है, और आगे कौन से गुण बताए हैं उसका भी विचार करना है, परंतु वह हम अगली बार करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।